हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली के वेस्ट पंजाबी बाग क्लब में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। 183वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है जहां आपको बता दें 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का आपको बता दें पूरा ये आयोजन यहां पे चल रहा है। डोनेशन कैंप में 3 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, इनके डॉक्टर्स इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें सर्वप्रथम है जीटीबी अस्पताल से, उसके बाद है लॉयंस क्लब के सौजन्य से, उसके बाद है आपको बता दें रेड क्रॉस सोसाइटी। ये तीनों सोसाइटीज़ के सौजन्य से ब्लड डोनेशन कैंप का ये पूरा आयोजन हो रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें अब तक करीब 100 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लिया गया है और आपको बता दें आगे ये प्रक्रिया जारी है और विशेष अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आइए चलते क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और कितने नंबर्स ऑफ आपको बता दें यहाँ पे जो डोनर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं इसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि 500 यूनिट एकत्रित करने का आपको बता दें पूरा ये टारगेट सेट किया गया है और अब तक बता दें 100 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है। आगे ये संख्या कितनी बढ़ती है इसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें विशेष अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित 182वां ब्लड डोनेशन कैंप है। 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का आपको बताते हैं आज यहाँ पे टारगेट है। वही तो सबने श्री सतीश जिंदल जी जो कि महामंत्री हैं पंजाबी बाग क्लब के और अन्य आपको बताते हैं अतिथिगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए विपिन गर्ग जी जिन्हें आपको बताते हैं ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है और आपको बताते हैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के कार्यक्रम आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी मिसेस आरती गोयल जी के द्वारा आपका स्वागत। अग्रसेन हॉस्पिटल के आपको बता दें श्री अशोक गोयल जी और श्रीमती आरती गोयल जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इस बड़े इवेंट में जो कि ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है। 182वां ब्लड डोनेशन कैंप है। 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का आज आपको बता दें टारगेट यहाँ पे लिया गया है, जिसमें आपको बता दें 100 के करीब जो डोनर्स हैं वो आके आपको ब्लड डोनेट कर चुके हैं और 100 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है। सभी मानवानुभाव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए श्री अशोक गोयल जी, श्रीमती आरती गोयल जी प्रेसिडेंट हैं अग्रसेन अस्पताल की और आपको बता दें लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सौजन्य से जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है उसके सौजन्य से यहाँ पे उपस्थित अतिथिगणों का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। विपिन गर्ग जी साथ में भैया आगे भैया बस ठीक है। सामने दे साइड एक्सक्यूज मी। ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी से हैं अशोक अग्रवाल जी, प्लीज सर। एक मिनटो देकर डॉक्टर स्नेहा मैं को प्रधान जी साथ हाथ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पंकज जी एक मिनटो दो आज प्लीज सामने साइड। आदरणीय गर्ग जी हमारे बीच है जो कि डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विसेज के और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमारी दिल्ली की फायर सर्विसेज जो है वो सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं करती है,
वो इसके अलावा और बहुत सारी सेवाएं करती है, जैसे कि एनिमल को रेस्क्यू करना। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कभी भी आप किसी पशु पक्षी को, किसी गाय को कहीं फंसा हुआ देखें, कहीं उसके रेस्क्यू की जरूरत है, तो भी आप दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं और उनकी टीम बहुत न्यूनतम समय में लोकेशन में पहुंचती है और रेस्क्यू करने का काम करती है। इसके लिए सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं देखता रहता हूँ, मैं सर की अभी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है अग्नि, तो उसको एक बार जरूर देखें। उसमें जो फायर मैन है और किस तरह से उनकी टीम, उनके हेड कैसे उसको इंस्ट्रक्शन करते हैं और कैसे काम करते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर एकदम अपनी जान को एकदम जोखिम में डालकर आप लोग जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 24/7 365 डेज काम करते हैं। अतुल जी का बहुत बहुत साधुवाद। सारे पकड़ो, सारे पकड़ो, थोड़ा क्लोज हो जाइए, इसको फोटो चीजें बड़े फोटो खींच पड़ी है, ये लग दी अखबार में सवेरे। मैं भी आ जाता हूँ सर। नमस्कार जी, क्या कुछ कहेंगे लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के लिए, क्या कुछ कहना है जिनका 182वां कैंप आयोजित हुआ है? मैं यही कहूँगा जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, और इनको ये कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो हम लोगों से अगर सैन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की ओर से कोई भी मदद चाहिए तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो आपको बता दें सतीश जिंदल जी पंजाबी बाग क्लब के आपको जनरल सेक्रेटरी हैं। वे भी आपको बता दें लक्ष्मी तरू फाउंडेशन द्वारा जो ये बड़ा कैंप आयोजित किया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें 500 के करीब आपको बता दें ब्लड आपको बता दें एकत्रित करने का आपको बता दें आज टारगेट है 500 यूनिट एकत्रित करने का। तो वहाँ आपको बता दें एक गेस्ट के तौर पर आए हैं। और आपको बता दें हमारे साथ हैं अशोक कुमार अग्रवाल जी, जो कि एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं ग्लोब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अशोक कुमार अग्रवाल, मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ग्लोब ग्रुप ऑफ कंपनीज हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सौजन्य से 182वां ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित हुआ है। क्या कुछ कहना है विपिन गर्ग जी के लिए, क्या कुछ कहना है जो कि ब्लड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं? देखिए, विपिन जी ने बताया कि ये इन्होंने शायद 60-70 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। I think he is a great inspiration and it must be a record not only in Delhi, maybe in India, because he was telling me he is one of the youngest donor and continues to donate blood regularly after 90 days, which is the minimum gap required. And nurse सेवा is नारायण सेवा, तो ये तो सीधा नारायण सेवा कर रहे हैं और इससे अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। और सर इतने लार्ज स्केल पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित करना, फिर उसको व्यवस्थित करना अपने आप में एक चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल, और मेरे को बताया गया कि यहाँ पे 100 यूनिट ब्लड तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये जो कैंप लगता है ये रेगुलर लगता है और मेरे ख्याल में कितना ये क्लब, इस क्लब में सेकंड है। और सतीश जिंदल जी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे को पता है कि एक बार इन्होंने कोई काम शुरू कर दिया तो फिर उसको वो रेगुलर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है, नर सेवा है। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सौजन्य से विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें करीब 3 पैनल यहाँ पे काम कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल से हैं आपको बता दें, और उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं और लॉयंस क्लब से हैं। आपको बता दें 3 आपको बता दें जो पैनल है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन का जो आपको बता दें आज जो टारगेट है, जो यूनिट का जो टारगेट है वो 500 यूनिट एकत्रित करने का है, जिसमें आपको बता दें सभी जो प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की टीम यहाँ पे काम कर रही है और अलग अलग हॉस्पिटल से यहाँ पे आए हैं। 182वां आपको बता दें ब्लड डोनेशन कैंप है लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सौजन्य से। नमस्कार मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शगुन वाधवा हूँ, जीटीबी अस्पताल से। हमने ये यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करा है लक्ष्मी फाउंडेशन के थ्रू, और ये बहुत ही नोबल कॉज होता है, ब्लड डोनेट करना चाहिए।
इससे जानें बचाई जाती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम, ब्लड डोनेशन जैसे कि यहाँ पे कैंप लगाया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर लगाया गया है और स्थानीय लोग आ रहे हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, क्या कुछ संदेश? हाँ जी, तो ब्लड डोनेशन से पहले हम हमेशा फिटनेस चेक करते हैं एक, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर HP 12.5 से ऊपर होता है तो ही हम लेते हैं, एंड कमज़ोरी नहीं आती है क्योंकि हम हर 3 महीने बाद ही अलाउ करते हैं उनको, और उनके पास 3 महीने होते हैं, वो अच्छा सा खाना खाएं, कुछ भी हैवी लिफ्ट ना करें, तो कमज़ोरी नहीं आएगी। और सिर्फ 1 दिन का ही गैप लेना होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत एग्जर्शन हम मना कर रहे हैं उनको। 1 दिन रेस्ट तो ज़रूरी है, खून देने के बाद रेस्ट तो करना ही चाहिए ना, और हेल्दी खाना खाना चाहिए बस। मैम, क्या कुछ प्रोसेस होता है? हमने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप में हमने आधुनिक उपकरण देखे, आधुनिक मशीनें देखी जिनके माध्यम से ब्लड लिया जाता है, और हमने देखा कि एक शेकिंग मशीन होती है जिसके क्योंकि क्लॉट ना जमे, क्या वो भी यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ जी, बायो मिक्सर्स कहते हैं उन्हें, तो वो क्लॉट नहीं करता है ब्लड। अगर मूवमेंट मोशन में रहेगा तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो उसके बाद मैम, ब्लड एकत्रित करने के बाद आप लोग जैसे कि कैंप में भिन्न भिन्न हॉस्पिटल्स में जाता है, तो क्या कुछ इसको मतलब इसको प्रोसेस क्या होता है इसको सुरक्षित रखने का? हम कोल्ड स्टोरेज रूम होता है हमारा, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, तो वो उसमें रहता है। और हम ब्लड चढ़ाने से पहले भी हमारी TTI लैब होती है एक, तो वो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है, तो ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस ना हो और सेफ ब्लड चढ़े जो भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वो चेक किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, तो ये सारे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, उसके लिए हम चेक करते हैं। और क्रॉस मैचिंग भी करी जाती है कि जो ब्लड ग्रुप हमें देना है वही वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए। तो मैम, ब्लड डोनेट करने से पहले आप लोग पहले तो पूरा टेस्ट करते हैं, शुगर की भी जांच होती है, BP कितना है कितना नहीं, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल रहता है बंदा? हाँ जी। और मैम, लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन के लिए क्या कुछ कहेंगे, जो कि 182वां उनका ये कैंप आयोजित हुआ है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? उनको हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, एंड हम बहुत ही ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारा साथ दिया, और वो ये साथ बरकरार रखे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर शगुन वाधवा, GTB हॉस्पिटल। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं विशाल ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन के सौजन्य से, और आपको बता दें GTB हॉस्पिटल से ये पूरा पैनल आपको बता दें आया हुआ है। और सर, अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है GTB अस्पताल से सर? देखिए, इस टाइम तकरीबन 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है जी। बहुत अच्छे से आप देखिए कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और लोग बाग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं जी। धन्यवाद। और सर, लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन के लिए क्या कुछ कहेंगे? लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम है। रक्तदान जो है, आज हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है। सर, लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन इस जागरूकता को फैला रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अपना नाम भी बता दीजिए। मैं गोल्डी वधावन। देखिए, ब्लड डोनेट करने से पहले पूरा डिटेल लिया जाता है कि क्या कुछ आप खाकर आए हैं, और हीमोग्लोबिन की भी जांच की जाती है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक विकार तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है, तो ये भी जानकारी यहाँ पे एकत्रित की जाती है डोनर के थ्रू, ताकि आपको देते ब्लड डोनेट करते समय उनको कोई समस्या ना आए। ये देखिए, ब्लड प्रेशर भी चेक किया जा रहा है। तो ये सभी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही आपको देते ब्लड आपको देते जो डोनेशन के लिए आपको देते ब्लड डोनेट को यहाँ पे हाँ कह दिया जाता है, उसके बाद ही आपको देते ब्लड डोनेट किया जाता है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, लायंस ग्रुप से हैं? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल है जी। डॉक्टर विशाल, सर, क्या कुछ ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है, 182वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन के सौजन्य से, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, सही है। हाँ जी, हाँ जी, प्रकार के कैंप लगते रहने चाहिए। हाँ, कैंप तो लगते रहने चाहिए, पर जो गाइडलाइन है वो पूरी फॉलो होनी चाहिए। जो ड्रग कंट्रोल की, SBTC की जो गाइडलाइन है वो फॉलो होनी चाहिए। सर, क्या है वो गाइडलाइन? गाइडलाइन मतलब ऐसी है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगवाओ, बट आपको मतलब गिफ्ट विफ्ट जो है वो नहीं देने चाहिए। मग दे सकते हो आप, कोई वाउचर्स दे सकते हो,
जी। और ये हेलमेट वेलमेट नहीं देने चाहिए। नहीं देने जी। और सर ब्लड डोनेशन करने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं, जो इच्छुक हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य कितना सही रहना चाहिए कि वो ब्लड डोनेट कर सके? हाँ, उनका पहले तो 3 महीने से ऊपर हो गए वो ब्लड दिए हुए पहले, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 4 महीने से ऊपर, और हीमोग्लोबिन जो है 12.5 से 17.5 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छे से खाया पिया होना चाहिए, रात को नींद पूरी होनी चाहिए उनको, कोई वैक्सीन नहीं लगवाई हो, कोई दवाई ना खा रहा हो, शुगर की इंसुलिन ना ले रहा हो, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ब्लड लिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हाँ, पूरी हिस्ट्री टैटू ना करवाया हो 1 साल के अंदर, दांतों में कुछ ना करवाया हो, ईयर पियर्सिंग में भी हाई रिस्क रहता है इन सब चीज़ों में। जी। तो हाँ जी। उसके बाद ही आप ब्लड? हाँ, उसके बाद ही पूरा सवाल पूछने के बाद, उसके बाद ही अगर हमें लगता है कि फिट है डोनर, तभी हम ब्लड लेते हैं, क्योंकि आगे हमें पेशेंट को आगे देना ब्लड जिसकी तबीयत पहले से ख़राब है, उसकी इम्यूनिटी में कुछ अल्टर ना हो, इसलिए हमें पूरा अच्छे से चेक करना होता है पहले। जी। और सर हमने देखा कि आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और आपको थोड़ा सा संदेह हुआ कि इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या वो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है? नहीं, एलिजिबल नहीं है अभी, क्योंकि इनका ज़्यादा आ रहा है इनका बीपी, तो उसमें हम ब्लड नहीं लेते, ज़्यादा ब्लड ग्रुप है। धन्यवाद विशाल जी, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इस कैंप में पहले आप ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी कि क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए स्वस्थ एक व्यक्ति का जो कि ब्लड डोनेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। तो आपको देते हैं लॉयंस सोसाइटी से हैं, लॉयंस ग्रुप से हैं विशाल आलूवालिया जी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने आपको देते बहुत अच्छी जानकारी दी कि क्या कुछ आपको देते स्वास्थ्य के वो पैरामीटर्स होने चाहिए कि तब आपको देते ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। ऐसे नहीं कि आप आ जाएं और ब्लड डोनेट कर दें। तो आपको देते रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आपको देते ब्लड डोनेशन कैंप पे जो ये अपने सहयोग दे रहे हैं, और क्या कुछ आपको देते ब्लड डोनेट करने से पहले पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर क्या कुछ जानकारी ले रहे हैं? जी सर, बहुत सारी हिस्ट्री हम लेते हैं। पहले मेडिकल की हिस्ट्री लेते हैं, कोई बीमारी नहीं रही हो, कोई दवाई नहीं चल रही हो, अच्छे से खाना खाया हुआ हो, पानी पिया हुआ होना चाहिए, अब बाकी वेट हाइट ये सब चीज़ें देखते हैं सर। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए, कोई और भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर जी, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं सर। तो अल्कोहल का भी इसमें कुछ रोल रहता है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सर, अल्कोहल अगर लिया हो 24 आवर में तो उसमें भी डोनेशन नहीं कर सकते, और डोनेशन देने के बाद भी 24 आवर तक अल्कोहल नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। और भी बहुत सारी स्मोक भी किया हुआ तब भी नहीं लेंगे सर, हुक्का पीते हैं, कोई भी किसी तरह का कोई नशा किया हुआ तो उसमें बिल्कुल भी कोई डोनेशन नहीं होगा जी। आपको जैसे पूरे ये क्राइटेरिया है, पूरा ये पूरा पैरामीटर्स हैं स्वस्थ ब्लड देने का, उसमें जब आप खड़े उतरेंगे तभी आप दे पाएंगे। और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कम से कम सर 12.5 से ऊपर होना चाहिए, 18 और 12 पॉइंट के बीच में होना चाहिए, 12.5 से 18 के बीच में तभी ब्लड प्रेशर शुगर का कोई समस्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर शुगर अगर इंसुलिन वगैरह ले रहे हो तो फिर उसमें नहीं दे सकते, मेडिसिन पे ले लेते हैं सर। बीपी भी नॉर्मल होना चाहिए तब उसमें। तो आपको कहते हैं ये सभी पैरामीटर्स हैं स्वस्थ रहने के, तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं।